रेड फ्लैग। अगर किसी कैंडिडेट में ये चीज दिखाई दे रही है, इसका मतलब इस कैंडिडेट को थोड़ा ज्यादा गंभीरता से देखना चाहिए, क्योंकि इस इंटरव्यू में कुछ गड़बड़ है या इस पर्सनालिटी में, इस व्यक्तित्व में कुछ गड़बड़ है। सबसे पहले उन चीजों से शुरू करते हैं। पहली चीज है, पहला रेड फ्लैग है एरोगेंस। अगर एक कैंडिडेट अपनी जिंदगी के शायद सबसे महत्वपूर्ण साक्षात्कार में जो प्रभाव दे रहा है, जो इंप्रेशन दे रहा है, वह एरोगेंस का है, तो इट्स अ बिग रेड फ्लैग। ये क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्योंकि जब हम सिविल सर्विसेज की बात करते हैं तो वहां पर आपके पास विवेकाधीन शक्तियां, जिन्हें हम डिस्क्रिशनरी पावर्स कहते हैं, वो पर्याप्त होती है। ऐसे में अगर एरोगेंस आपकी पर्सनैलिटी का एक बेसिक ट्रेट है, तो जब आपके हाथ में ये शक्तियां आएंगी तो इट विल एड फ्यूल टू फायर। क्योंकि वहां तो एक अच्छे खासे विनम्र व्यक्ति के एरोगेंस हो जाने की आशंका है, आप पहले से एरोगेंट हैं तो सोचिए वहां जाकर क्या हो जाएंगे। इसलिए जिस किसी भी कैंडिडेट में एरोगेंस दिखाई देता है, हम मानते हैं कि एक रेड फ्लैग है। इस व्यक्ति को थोड़ा और ज्यादा नजदीकी से देखकर समझकर ही इसका मूल्यांकन करना चाहिए। आप पूछेंगे सर एरोगेंस कैसे दिखाई देगा, क्योंकि उस समय तो अधिकांश जो कैंडिडेट होंगे वो पोलाइट ही दिखने की कोशिश कर रहे होंगे। बात बिल्कुल सच है, लेकिन कई बार एरोगेंस छिपाए नहीं छिपती। ये आपकी भाषा में दिखाई देती है, ये आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी दिखाई देती है। आप बैठते समय जब आपसे कहा गया सीधा बैठना है, तब सीधे बैठने का क्या मतलब आप लगाते हैं, आप कैसे देखते हैं। खास तौर से अगर आप मान लीजिए एक पुरुष हैं, तो बोर्ड में जो फीमेल मेंबर्स हैं उनको देखते समय आपकी आंखें और आपका नॉन वर्बल जो व्यवहार है वह कैसा है, इससे कई बार साफ साफ एरोगेंस दिखाई देती है, और एरोगेंस इज अ रेड फ्लैग। इसी श्रृंखला में आगे चलें तो एक और रेड फ्लैग है, विच इज इनसेंसिटिविटी, असंवेदनशीलता। जब आप अपना परिचय देते हुए, आप अपने बारे में बताते हुए या किसी सवाल का जवाब देते हुए ऐसे किसी भी व्यक्ति, समुदाय या समूह के लिए जो समाज में किसी भी मायने में मार्जिनलाइज्ड माना जाता है, हाशिए का माना जाता है, वह स्त्री हो सकती हैं, वे जाति के आधार पर दलित हो सकते हैं, वे अल्पसंख्यक हो सकते हैं, वे विदेशी हो सकते हैं, वे कई बार पशु हो सकते हैं, वे कई बार आपसे कम कमाने वाले लोग हो सकते हैं, आपके जो की मदद करने वाले जो वर्कर्स होते हैं वे हो सकते हैं, मजदूर हो सकते हैं, कुछ भी। मान लीजिए किसी भी संदर्भ में इनके बारे में बात हो रही है, तब आपकी क्या भाषा है उनके प्रति, उससे स्पष्ट होता है। या मान लीजिए आपका उपहास में, आपकी हंसी में किन चीजों पर आपको हंसी आती है, किन चीजों पर हंसी नहीं आती, इन सब से कई बार आपकी असंवेदनशीलता दिख सकती है। और किसी भी कैंडिडेट में जब असंवेदनशीलता दिखाई देती है, देन इट्स अ बिग बिग रेड फ्लैग। क्योंकि इनसेंसिटिविटी एक डेमोक्रेटिक देश में ब्यूरोक्रेसी के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, दरअसल समाज के लिए बहुत नुकसानदायक है। ये इनसेंसिटिविटी आती कहां से? ये आती है आपके प्रिविलेजेस से। क्योंकि जो आपके प्रिविलेजेस होते हैं, मान लीजिए आप पुरुष, तो आप जेंडर के आधार पर प्रिविलेज्ड क्लास से। अगर मान लीजिए आप रिलेटिवली एक संपन्न परिवार से आते हैं, ठीक है, तो आप क्लास के आधार पर एक प्रिविलेज्ड क्लास है। इसी तरीके से ये सामाजिक श्रेणियों पर लागू होगा, अन्य चीजों पर लागू होगा। और इनसेंसिटिविटी अक्सर प्रिविलेज्ड के मन में डिप्राइव्ड के लिए होती है या हो सकती है। इसलिए जब हम किसी से सवाल पूछते हैं, मान लीजिए कोई एक सवर्ण जाति का व्यक्ति आकर पूछा और बैठा और हमसे पूछे कि दलितों के उत्थान के लिए या दलितों की सहायता करने के लिए आपके मन में क्या योजनाएं हैं, ऐसे प्रश्न का उत्तर देते समय वे दलितों को अदरनेस के साथ बात कर रहा है, अन्यता के साथ बात कर रहा है, दे देम के सेंस में बात कर रहा है, या वी वाली सेंस में बात कर रहा है। इससे इनसेंसिटिविटी स्पष्ट होती है, यानी भाषा के स्तर पर स्पष्ट होती है। और बहुत बार जैसा मैंने कहा कि यह आपके वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी स्पष्ट होती है। मसलन क्या आप बोर्ड की फीमेल मेंबर से बात करते समय भिन्न तरीके से बात कर रहे हैं बनिस्बत आपके बोर्ड में जो पुरुष सदस्य हैं उनकी तुलना में? ये एक इनसेंसिटिविटी है। जैसा हम लोगों ने पहले भी कई बार बताया कि अगर आप मैंसप्लेन करने लगते हैं, मैंसप्लेन का अर्थ होता है कि पुरुषों में सामान्यतः यह प्रवृत्ति पाई